हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और भारत के इतिहास में, जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कक्षा 6 से 8 के लेवल में इतने ज्यादा पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। और इस भर्ती को लेकर के आपके मन में जितने सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इस 6 से 8 में जो 52,000 पदों पर भर्ती है, इसमें क्या बीएड तो रहेगा ही रहेगा, क्या बीटीसी भी शामिल रहेगा, इसके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है। पहले तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बिना जानकारी के कोई परसेप्शन मत बनाइए, खुद ही एक्सपर्ट मत बन जाया करिए। मैं जो संभावनाएं हैं वो भी बताऊंगा और जो आज से पहले हो चुका है वो भी बताऊंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज की ये खबर है और इस खबर के बाद से बच्चे जो है लग गए हैं। देखिए, नवंबर में बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगा, यानी बिहार में शिक्षक भर्ती होने जा रही है, जिसमें पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि 52,000 पद हैं। कितने? 6 से 8 के लिए 52,000 पद हैं। अब ये भर्ती कैसे होगी, तो 2-3 परसेप्शन मैं आपको बताता हूं इन 52,000 पदों के लिए। आपके मन में पहला डाउट तो ये होगा कि सर बीएड है या बीटीसी है, इसके अलावा क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग सोच रहे कि क्या सर बिहार का स्टेट लगेगा इसमें, तो नहीं। सबसे पहला जवाब है कि बिहार का स्टेट इसमें नहीं लगेगा। इसमें सीधा सीधा सीटेट 6 से 8 वाला मांगेगा। क्या मांगेगा? सीटेट 6 to 8 लेवल मांगेगा। अब सवाल यह है कि क्या बीएड के साथ बीटीसी, बीएड तो वैलिड होगा 6 से 8 में, ये तो तय है कि ये 52,000 भर्ती सिर्फ और सिर्फ बीएड के लिए है, ये तय है। लेकिन क्या बीटीसी को मौका मिलेगा, तो इस पर आयोग ने अभी कुछ नहीं कहा। लेकिन इतिहास पर जाते हैं। आज से 3 साल पहले यूपी में आपने एक देखा होगा, जूनियर एडेड की भर्ती हुई थी। किसकी भर्ती हुई थी? जूनियर एडेड एग्जाम हुआ था कक्षा 6 से 8 के लिए। और इसमें जो उत्तर प्रदेश में योग्यता मांगी गई थी वो बीएड के साथ यूपी टेट या सीटेट 6 से 8 मांगा गया था। साथ ही साथ बीटीसी को भी वैलिड किया गया था। और इसमें भी यूपी टेट या सीटेट जो 6 से 8 पास थे, सेम बीटीसी के लिए किया गया था। लेकिन ये तब की स्थिति थी जब बीएड प्राइमरी में वैलिड था। मतलब उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती मॉडल था उसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए बीएड भी वैलिड हुआ करता था और बीटीसी भी वैलिड किया गया, दोनों वैलिड थे। लेकिन क्या ये जो 52,000 पद है इस पर बीएड और बीटीसी दोनों फाइट करेंगे या फिर ये केवल बीएड के पद हैं, इस बात पर अभी बिहार सरकार ने कोई स्पष्ट टीका टिप्पणी नहीं की है। लेकिन आप इतना समझिए कि ये जो 52,000 पद कक्षा 6 से 8 के भरे जाएंगे, इसमें अदर स्टेट भी वैलिड रहेगा, बीएड का छात्र, ठीक है, अच्छे खासे पद। अच्छा, एक सवाल और कि क्या इस भर्ती में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछेगा, तो मेरे भाई नहीं, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। यानी आपका ग्रेजुएशन, इंटर, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय से हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका स्ट्रीम मायने रखेगा। जैसे आपने सीटेट किस स्ट्रीम से पास किया है 6 से 8, 2 स्ट्रीम है ना। अगर आपने आर्ट से पास किया है, ठीक है, अगर आपने आर्ट से पास किया है तो आपका आर्ट स्ट्रीम होगा। आपने साइंस से पास किया है तो साइंस स्ट्रीम होगा। और अगर आप लैंग्वेज देना चाहते हैं तो लैंग्वेज होगा। कुल मिलाकर के जो बात है वो यही है कि साइंस वाले और आर्ट वाले स्ट्रीम से होंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं। तो जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है वो बिल्कुल चिंता ना करें, आपका गड़बड़ाएगा नहीं, आप फॉर्म भर पाओगे। अब इसमें एक लड़ाई और छिड़ेगी। ये जो 52,000 पद हैं ये फ्रेश पद हैं, इसके पहले तो 6 से 8 भरा नहीं इन्होंने। अब इन 52,000 पद पर जो सबसे मेन योग्यता है वो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के हिसाब से बीएड की भी बनती है, बीटीसी की भी बनती है। लेकिन क्या यूपी मॉडल स्वीकार करेगा बिहार? क्या बिहार बीटीसी डीएलएड वालों को 6 से 8 में वैलिड करेगा? है ना, क्योंकि सीटेट तो देते हैं, बीटीसी वाले भी देते हैं 6 से 8 वाला, तो हो सकता है वैलिड कर दे। लेकिन
ये भर्ती फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका बीएड वाले डाल देंगे कि भाई 1 to 5 में जैसे हमारी ट्रेनिंग नहीं है वैसे 6 to 8 में क्या बीटीसी की ट्रेनिंग है, और अगर है तो ये मामला कोर्ट जा सकता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इन 52,000 पदों की भर्ती के लिए बीएड बीटीसी छात्र इंतजार करें कि अब सरकार वैसे एक आध हफ्ते में गाइडलाइन जारी कर देगी, एक आध हफ्ता और वेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये डाउट लगा रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस 52,000 पद में नहीं मांगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, एस्टेट मांगेगा तो एस्टेट नहीं मांगेगा। क्या मांगेगा? सीटेट 6 से 8 वाला अगर आपका पास है तो उसी से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, ये कंफर्म है। अब बीएड तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा, क्या बीटीसी फॉर्म भरेगा ये थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इसके लिए समय है। आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन आ जाने दीजिए, उसके बाद इन 52,000 पदों पर किसका हक होगा, किसको नौकरी मिलेगी, ये आयोग डिसाइड करेगा, या फिर केस वगैरह होगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा। इसके लिए दोनों बातों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत के इतिहास में अब 6 से 8 पर भर्ती होने लगी है। आपने देखा कि राजस्थान ने भी 6 से 8 की भर्ती किया, बिहार भी 6 से 8 की भर्ती कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसी तरह मैक्सिमम पदों पर 6 से 8 पर भर्ती करनी चाहिए, 1 to 5 पर भर्ती करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बड़े गर्व से कहा जाता है कि पिछले 6 सालों में 1,64,000 पद भरे गए। ऐसे आपने बयान सुना होगा कि पिछले 6 सालों में 1,64,000 पद भरे गए। अगर ना सुना तो मैं प्रूफ दिखा दूं, वीडियो है मेरे पास हमारे सीएम जी का। वो 6 सालों में आपने नहीं भरा है, वो 6 साल पहले आपने भरा है 1,64,000, ये कहिए, है ना, वाक्य को थोड़ा शुद्ध करिए। 6 सालों में नहीं भरा गया, वो आज से 5 साल पहले आपने भरा था। अगर हकीकत देखा जाए तो पिछले 5 सालों में कोई भर्ती नहीं हुई है ना, वो 5 साल पहले भरे थे आप। तो इन 5 सालों में अब आप क्या करेंगे ये स्पष्ट कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। फिलहाल इन 52,000 पदों के लिए जो एलिजिबिलिटी की लड़ाई है वो देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएड बीटीसी दोनों आता है या केवल बीएड आता है इन 52,000 पदों के लिए। तो खैर भर्ती आ रही है, आयोग की गाइडलाइन का थोड़ा सा इंतजार करिए। 50,000 पद हो सकते हैं 9 से 12 में, यानी ये फ्रेश 1 लाख पद जो है सिर्फ और सिर्फ अपर लेवल के लिए है। तो इस तरह अगर भर्ती आए, जैसे उन्होंने अभी प्राइमरी में भी किया 70,000 भर्ती, उसके बाद जो है 1,70,000 टोटल किया एक चरण में, दूसरे चरण में फिर 1 लाख प्लस के लिए तैयार है। ये होती है सरकार की पावर, ये होती है सरकार की स्ट्रेंथ। आप सोचिए कि अगर सरकार करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जब बिहार सरकार ने कर दिखाया तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती? क्या करना चाहिए। चुनाव से पहले आप उत्तर प्रदेश वाले छात्रों के पास भी समय है अपनी आवाज उठाने का, अपने लिए भर्ती निकलवाने का, क्योंकि ये जो बिहार में हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, इंतजार करिए। लेकिन ये 52,000 पद 6 to 8 के क्लियर हैं, इस पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सीटेट अगर आप 6 से 8 वाला पास है तो, अगर नहीं पास है तो दिसंबर में एक सीटेट आएगा, उसका अपियरिंग भी लेगा, ये जान लीजिए आप। एक सीटेट दिसंबर में आएगा, दिसंबर में सीटेट आएगा, इसका अपियरिंग भी इसमें ले सकता है ना। इसमें आप जरूर फॉर्म डालिएगा, इसका अपियरिंग भी ले सकता है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो ये था मॉडल 52,000 6 से 8 तक की भर्ती का। अब देखते हैं इसमें, मैंने आशा करता हूं कि पुरानी बातें आपको बता दी हैं कि भाई जूनियर एडेड में बीएड बीटीसी दोनों वैलिड था, लेकिन वही बीटीसी जो 6 से 8 का सीटेट पास होगा, 6 से 8 का, या तो अपियरिंग अगर लेगा तो अपियरिंग में तो सभी आ जाएंगे, अदर स्टेट के भी आ जाएंगे, बिहार के तो रहेंगे ही रहेंगे। तो देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या छिपाई, लेकिन चलो इसी बहाने 52,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। मुख्य संतुष्टि की बात यह है कि 52,000 लोगों को नौकरी मिलेगी बस, है ना। बाकी बीटीसी वाले वैसे भी संतुष्ट होंगे कि कुछ केवीएस में मिल गया, कुछ बिहार के 1 to 5 में मिल गया है नौकरी, तो कुल मिलाकर के बीटीसी वालों को ऑलरेडी नौकरी मिल रही है। अब देखना यह है कि 52,000 पदों पर क्या होता है बीएड और बीटीसी का। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में
बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले एग्जाम मास्टर चैनल पर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।